दोस्तों, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव इससे बच नहीं सकता। कहा जाता है कि जो जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है, चाहे वो मनुष्य के रूप में अवतार लेने वाले भगवान ही क्यों ना हो। बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी के मन में यह जिज्ञासा जरूर होती है कि मरने के बाद क्या होता है, मौत के समय कैसा महसूस होता है, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है, मौत के समय इंसान को क्या दिख रहा होता है, शरीर से आत्मा कैसे अलग होती है। हम सभी के मन में ऐसी ही कई तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मौत जो है वो जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मौत भी निश्चित है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मृत्यु के समय हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं। मृत्यु जीवन में उस क्षण को चिन्हित करती है जब आपका भौतिक शरीर जीवित रहने के लिए काम करना बंद कर देता है। आप अपनी आखिरी सांस लें, आपका दिल धड़कन बंद कर देता है, आपका दिमाग रुक जाता है, आपके गुर्दे, यकृत सहित अन्य महत्वपूर्ण अंग रुक जाते हैं। इन अंगों द्वारा संचालित आपके शरीर की सभी प्रणालियां भी बंद हो जाती हैं, जिससे वे अब चल रही प्रक्रियाओं को जारी रखने में सक्षम नहीं हैं, जिन्हें केवल जीवित समझा जाता है। मरने में कितना समय लगता है, सबकी टाइमलाइन अलग होती है। आपके शरीर को मरने में कितना समय लगता है, यह आपके स्वास्थ्य, आपके द्वारा प्राप्त किए जा रहे उपचार और मृत्यु के कारण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अनुपचारित अचानक कार्डियक अरेस्ट के परिणाम स्वरूप मिनटों में मृत्यु हो सकती है। पुरानी स्थितियों के साथ आपके शरीर को मरने में सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। मृत्यु से पहले आपके शरीर का क्या होता है? पुरानी बीमारियों या प्राकृतिक कारणों से मृत्यु के साथ कई परिवर्तन होते हैं, क्योंकि आपके शरीर के महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह से रुकने से पहले धीमे हो जाते हैं। अधिक नींद और कम शारीरिक गतिविधि। जब आप मर रहे होते हैं तो आप अपने दिमाग और शरीर को रिचार्ज करने के लिए नहीं सोते हैं। इसके बजाय आप सोते हैं क्योंकि आपके शरीर में गतिविधियों के लिए ऊर्जा नहीं है। आपका हृदय आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करने में कम सक्षम होता है। अधिक ऑक्सीजन के बिना आपके शरीर की कोशिकाओं में आपके लंबे समय तक जागृत और सक्रिय रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं होती, जो आराम से मरने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भूख और प्यास में कमी। एक मरते हुए शरीर को उतनी मात्रा में पोषण की आवश्यकता नहीं होती है जितने एक शरीर को जो मर नहीं रहा है। मृत्यु से पहले के दिनों, हफ्तों या महीनों में आपके भूख में नाटकीय रूप से कमी आ सकती है। आपके पाचन तंत्र को आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन को संसाधित करने में कठिन समय हो सकता है। आखिरकार आप अपनी भूख पूरी तरह से खो सकते हैं। अपने आंत्र और मूत्राशय को नियंत्रित करने में असमर्थता। जैसे जैसे आपका पाचन तंत्र धीमा होता है, आपको मल त्यागने में कठिनाई हो सकती है। मरने वाले लोगों में कब्ज एक सामान्य लक्षण है। आप अपने श्रोणि तल की मांसपेशियों पर भी कम नियंत्रण कर सकते हैं, जो आपको पेशाब करने पर नियंत्रण करने की अनुमति देती है। आपकी मांसपेशियों और त्वचा का टूटना। जब आप मर रहे होते हैं तो वजन और मांसपेशियों को कम करना आम बात है। अपने आप को बिस्तर पर पोजीशन करना या बात करना भी आपकी मांसपेशियों को थका देने वाला हो सकता है। नई त्वचा कोशिकाएं इतनी तेजी से मरने वालों की जगह नहीं लेती हैं, जिससे आपकी त्वचा पतली हो जाती है। पतली त्वचा में घाव, कट और घाव होने की आशंका अधिक होती है। अनियमित संकेत। आपके नब्ज में आपका तापमान, नाड़ी, श्वसन दर और रक्तचाप शामिल है। ये संख्याएं आपके फेफड़ों, हृदय और मस्तिष्क जैसे आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक अंगों के स्वास्थ्य को मापती है। जब आप मर रहे होते हैं तो आपके शरीर का तापमान गिर जाता है और आपकी त्वचा छूने पर ठंडी या चिपचिपी महसूस हो सकती है। अन्य संख्याएं अनियमित या अप्रत्याशित हो सकती है, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण अंग आपको जीवित रखने के लिए काम करते हैं, भले ही आप मृत्यु के करीब हों। जैसे जैसे आप अपने अंतिम घंटों के करीब पहुंचेंगे, आपकी श्वसन दर में लगातार गिरावट आएगी। घबराहट। लंबे समय तक सोने के बाद अचानक ऊर्जा का फटना या बेचैनी की भावना ये संकेत दे सकती है कि मृत्यु निकट है। आप उन चीजों को करने में सक्षम महसूस कर सकते हैं जो आप वास्तविक रूप से करने में सक्षम नहीं हैं।
आप बिस्तर छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं या आईवी जैसे चिकित्सा उपकरणों को हटा सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। आप देखभाल करने वालों से निराश हो सकते हैं जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहोशी की अवधि। जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है आप नींद से बेहोशी की ओर जा सकते हैं, जैसे कोमा या स्वप्न अवस्था में होना। आप बाद में जाग सकते हैं इस बात से अनजान कि आप बेहोश थे। अंत में आप विस्तारित आराम की इस अचेत अवस्था में रहेंगे। आपकी श्वास में परिवर्तन। आपके सांस लेने के पैटर्न संकेत दे सकते हैं कि आप मौत के कितने करीब हैं, जबकि नियमित स्थिर सांसें जीवन और अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है और प्रत्याशित श्वास अक्सर असफल स्वास्थ्य या मृत्यु का संकेत है। जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है आप बिना सांस लिए लंबी अवधि तक जा सकते हैं। यदि आपके गले के पिछले हिस्से में लार का निर्माण होता है क्योंकि आपके गले की मांसपेशियां निगलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो आप सांस लेते समय कर्कश आवाज कर सकते हैं। इस ध्वनि को अक्सर मौत की खड़खड़ाहट कहा जाता है। अंत में आप अपनी अंतिम सांस लेंगे। मरने के बाद आपके शरीर का क्या होता है? आपकी मृत्यु के बाद आपका शरीर कई बदलाव से गुजरता है क्योंकि ये अपनी नई अवस्था में समायोजित हो जाता है। ये बदलाव कुछ ही दिनों में तेजी से सामने आ जाते हैं। आपकी मांसपेशियां आराम करती हैं। आपकी मांसपेशियां मृत्यु के तुरंत बाद ढीली हो जाती है, जिससे आपके आंत और मूत्राशय पर कोई दबाव पड़ता है। नतीजतन ज्यादातर लोग मौत के मुंह में शौच और पेशाब करते हैं। आपकी त्वचा भी शिथिल हो सकती है, जिससे आपकी हड्डी की संरचना को नीचे देखना आसान हो जाता है। आपका तापमान गिरता है। आपके शरीर का तापमान धीरे धीरे लगभग 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -16.944 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम हो जाता है। आखिरकार आपके शरीर का तापमान आपके परिवेश से मेल खाएगा। आपका खून नीचे की ओर खींच जाता है। गुरुत्वाकर्षण आपके रक्त को पृथ्वी की ओर नीचे खींचता है। आपकी त्वचा उन स्थानों पर बैंगनी लाल दिख सकती है जहां रक्त जमा होता है। आपका शरीर सख्त हो जाता है। आपका शरीर सबसे पहले आपके चेहरे और गर्दन पर सख्त होता है। कड़ापन आपके शरीर के धड़ तक बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी ओर, आपकी बाहों और फिर आपकी उंगलियों और पैर की उंगलियों तक फैलता है। आपका शरीर फिर से ढीला हो जाता है। मृत्यु के कुछ दिनों बाद आपके शरीर के ऊतक टूट जाते हैं, जिससे कड़े हिस्से फिर से आराम करने लगते हैं। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? जब कोई मरता है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं रहा। वो सत्य नहीं है। वो व्यक्ति अब वैसा नहीं है जैसा आप उन्हें जानते हैं, लेकिन वे अभी भी बहुत अधिक मौजूद हैं। भौतिक शरीर अलग हो जाते हैं, लेकिन कर्म की ताकत के आधार पर मानसिक और प्राणिक शरीर चलते रहते हैं दूसरा गर्भ खोजने के लिए। इस कर्म संरचना की तीव्रता कम होनी चाहिए, निष्क्रिय हो जाना चाहिए। यदि कर्म संरचना कमजोर हो गई क्योंकि उसने अपना पाठ्यक्रम चलाया है, तो वो बहुत आसानी से दूसरा शरीर ढूंढ लेता है। जब कोई इस जीवन के लिए अपने आवंटित कर्म को पूरा कर लेता है तो वो उसी तरह मर जाएगा, बिना बीमारी, दुर्घटना या चोट के। उस व्यक्ति को कुछ ही घंटों में दूसरा शरीर मिल सकता है। अगर कोई अपना जीवन पूरा कर लेता है और शांति से मर जाता है तो इसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये तुरंत चलता रहता है। हालांकि अगर कर्म संरचना बहुत तीव्र अधूरी है तो उसे इसे खत्म करना होगा। अब उसे दूसरा शरीर खोजने के लिए और अधिक समय चाहिए। जिसे आप भूत कह रहे हैं वे आपके अनुभव के लिए अधिक उपलब्ध है क्योंकि उनके पास अधिक गहन कर्म संरचनाएं हैं। आपके चारों ओर ऐसे असंख्य प्राणी हैं, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं, लेकिन आप उनमें से अधिकांश को महसूस नहीं करेंगे क्योंकि उनके कर्म नष्ट हो गए हैं। इसके पहले कि वे दूसरा शरीर खोजे, वे और अधिक अपव्यय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हम मर जाते हैं तो हम कहां जाते हैं? ये शरीर पृथ्वी का एक टुकड़ा है जिसे हमने धीरे धीरे उठाया है। हमने शरीर में जो कुछ भी उठाया है, हमें परमाणु द्वारा परमाणु को वापस छोड़ना होगा। जब मन की बात आती है तो मृत्यु की प्रक्रिया के साथ विवेकाधीन बुद्धि भी गिर जाती है। ये पूरी जानकारी जो इकट्ठा की जाती है, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मन और जानकारी, जिसे कर्म सॉफ्टवेयर कहा जाता है, अभी भी बरकरार है, लेकिन विवेक खत्म हो गया है। यदि आप अस्तित्व की सुखद अवस्था में चले जाते हैं तो इसे स्वर्ग कहा जाता है। यदि आप अस्तित्व की अप्रिय स्थिति में चले जाते हैं
तो इसे नर्क कहा जाता है। मान लीजिए आज आपने पढ़ा कि शेयरों में गिरावट है और आपने इतना पैसा खो दिया है, लेकिन आपके पास सोचने के लिए पर्याप्त विवेक है। ठीक है, ये ठीक है कि मैंने इसे खो दिया है, लेकिन मेरे पास अभी भी है। मुझे आज खुश रहने दो और आप अपने आप को किसी चीज में शामिल कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। यदि आप इस विवेक को खो देते हैं, तब आप अनिवार्य रूप से उदास अवस्था में चले जाते हैं। अब तुम अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार चलोगे, चाहे तुमने जो भी गुण इकट्ठा किया हो, तो तब आप अपना शरीर खो देते हैं, तो आप अपना विवेकाधीन बुद्धि भी खो देते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं, चाहे वे आपके किसी भी तरह से धक्का दे। इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अब कोई विवेक नहीं है। यदि आप शरीर को छोड़ने वाले के मन में सुखदता की एक बूंद डाल देते हैं, तो यह सुखदता 1 लाख गुना बढ़ जाएगी। यदि आप अप्रियता की एक बूंद डालें, तो वो अप्रियता 1 लाख गुना बढ़ जाएगी। ये बच्चों के साथ थोड़ा सा है। जब तक वे थक जाते हैं, जब तक वे खेलने के लिए बाहर जाते हैं और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास आवश्यक समझ नहीं है कि ये कब रुकने का समय है। मृत्यु के बाद समझ पूरी तरह से अनुपस्थित है, यहाँ तक कि बच्चे से भी ज्यादा। फिर भी तुम मन में जो भी गुण डालोगे वो लाख गुना बढ़ जाएगा। इसे ही स्वर्ग और नर्क कहा जा रहा है। यदि आप अस्तित्व की सुखद अवस्था में चले जाते हैं, तो इसे स्वर्ग कहा जाता है। यदि आप अस्तित्व की अप्रिय स्थिति में चले जाते हैं, तो इसे नर्क कहा जाता है। ये भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि अनुभवात्मक वास्तविकताएं हैं, जिनसे एक जीवन जो असंग हो चुका है गुजर रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।